एक बार की बात है, किसी शहर के पास एक बहुत बड़े मंदिर का निर्माण कार्य बहुत जोरों से चल रहा था और वहां बहुत सारे मजदूर मंदिर के लिए लकड़ी चीरने का काम कर रहे थे। वहां पर चारों तरफ लकड़ियां ही लकड़ियां, लट्ठे ही लट्ठे बिखरे पड़े थे, क्योंकि लकड़ियों को चीर कर दरवाजे और खिड़कियां बनाने का काम वहां पर हो रहा था। तो भाई सभी मजदूर को दोपहर के समय भोजन करने के लिए हमेशा बहुत दूर जाना पड़ता था। जब सभी मजदूर भोजन करने के लिए चले जाते, तब वहां पर कोई नहीं रहता था। एक बार की बात है, जब खाने का समय हुआ तो सभी मजदूर काम छोड़कर खाना खाने के लिए चले गए। वहां पर एक लकड़ी का लट्ठा आधा चिरा हुआ रह गया था। उस आधे चिरे हुई लकड़ी की लट्ठे में मजदूर ने एक कील फंसा दिया। मजदूर ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि जब वो वापस काम शुरू करे तो उसमें आरी को आसानी से वह घुसा सके और लकड़ी चीर सके। जब सारे मजदूर वहां से चले गए, तब वहां बंदरों का एक झुंड उछलता कूदता आ गया। उस झुंड में एक शरारती बंदर भी था, जो बिना कारण सभी चीजों को छेड़ता रहता था। हर तरह की शरारत करना उसकी आदत बन गई थी। उस दिन बंदरों के राजा ने सभी को ये आदेश दिया, यहाँ पर पड़ी किसी चीज को कोई नहीं छेड़ेगा, कोई हाथ नहीं लगाएगा, यह मेरा आदेश है। राजा के आदेश के अनुसार सभी बंदर पेड़ों की तरफ फल खाने चले गए, लेकिन वह शरारती बंदर सभी की नजरों से अपने आप को बचाकर वहां पड़ी लकड़ियों के लट्ठे के पास चला गया और उन्हें देखने लगा, छेड़ने लगा। अचानक उस बंदर की नजर वहां पर पड़े अधचिरे लकड़ी के लट्ठे पर पड़ी। वह उस लट्ठे के ऊपर जाकर बैठ गया और लट्ठे के बीच में फंसे कील को देखने लगा। कील को देखते देखते उसकी नजर वहां पर रखी आरी पर गई। उसने आरी को उठाया और वहां पर पड़ी लकड़ियों पर रगड़ने लगा। जब आरी को लकड़ी से रगड़ा तो उसमें से कर कर की आवाज आने लगी। जब उसने ये आवाज सुनी तो उसे गुस्सा आ गया और उसने आरी को वहीं पर पटक दिया। लोग कहते हैं कि कर कर की आवाज बंदरों की भाषा में निखट्टू अर्थ होता है। फिर वापस वह उसी लट्ठे के बीच फंसे कील को देखने लगा। देखते देखते उसके मन में कौतूहल हुआ कि यदि इस कील को इस लकड़ी के लट्ठे के बीच से निकाला जाए तो क्या होगा। बस उस शरारती बंदर ने कील को बाहर निकालने के लिए अपना पूरा जोर लगा दिया। लट्ठे के बीच फंसा हुआ कील, जो बहुत मजबूती से जकड़ा था, वह निकल तो गया, लेकिन उस बंदर की पूंछ उन दोनों लकड़ियों के पाटों के बीच में दब गई। अब भाई बंदर दर्द से चिल्लाने लगा। उसकी आवाज सुनकर सभी बंदर वहां आ गए, लेकिन कोई उसकी मदद नहीं कर पा रहा था। उसी समय मजदूर वापस आ गए। उन मजदूरों को देखकर शरारती बंदर डर गया और अपनी पूरी ताकत लगाकर पूंछ को निकालने की कोशिश करने लगा। परिणाम स्वरूप उसकी पूंछ टूट गई। तो बच्चों, इस कहानी से सीख क्या मिलती है? रुको रुको, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, नीचे दिए हुए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आपको ऐसी मजेदार कहानियाँ सुनने को जरूर मिले। धन्यवाद। हाँ, जिस काम की जानकारी न हो उसमें अनावश्यक हस्तक्षेप करना मूर्खता है। ऐसा करना मुसीबत को बुलावा देना है। और दूसरी बात, हमेशा अपने से बड़ों का कहना मानना चाहिए, क्योंकि वे अपने अनुभव के आधार पर हमें उचित अनुचित के बारे में बताते हैं।